हरे कृष्ण। आप सभी को हमारे चैनल गीता दृष्टि में स्वागत है। ऐसी दृष्टि, ऐसा ज्ञान जो आध्यात्मिक हो, कर्मयोग के सिद्धांत के अनुरूप हो। इस चैनल के माध्यम से जीवन में होने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ताकि एक व्यक्ति शरीर से नहीं आंतरिक रूप से खड़ा हो सके, स्थिति परिस्थिति से लड़ सके। इन्हीं सिलसिलों में बात आती है कर्म करो, फल की इच्छा न रखो। इस कथन को आप लोगों ने समाज के बीच में, दोस्तों यारों के बीच में कहते सुना होगा, देखा होगा। अधिकतर लोगों की मान्यता होती है कि हम कर्म करें, फल की इच्छा ना रखें, कर्म तो पूर्ण हो जाएगा और जो फल मिलना है वो मिल जाएगा, जो हम चाहते थे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता। इसका स्पष्ट अर्थ जानने के लिए आपको श्रीमद् भागवत गीता का सहारा लेना होगा। मेरे बताने से बहुत कुछ समझ आ सकता है, परंतु वो भावना आपको मिल नहीं सकती जब तक आप ईश्वर का शरण नहीं ग्रहण करेंगे। जब तक आप अपनी दिनचर्या में ईश्वर की भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो भावना आपको नहीं मिल सकती। वो स्वभाव, वो फीलिंग आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हो सकती है और वो जानकारी टिक नहीं सकती। जी हाँ, वो जानकारी आपके मस्तिष्क में टिक नहीं सकती, वो भूला जा सकता है और वास्तव में ऐसा होता ही है। अधिकतर लोग यही विचार करते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तो कहे हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, इसलिए हम कर्म करते हैं और जो हमारी इच्छा है वो प्राप्त हो जाएगी। परंतु सही मायने में इस विचारधारा से कर्म करने पर व्यक्ति के अंदर फल की इच्छा कभी नहीं जाती और उसका संबंध लगातार जड़ता से बना रहता है, अर्थात नाश्वर चीजों से बना रहता है। जो नष्ट होता है, बनता है, नष्ट होता है, इन चीजों से उसका संबंध लगातार बना होता है। नाश्वर चीजों से लगातार संबंध बने रहने से व्यक्ति नाश्वर होता है, वह भी लगातार उत्पन्न होता है और लगातार नष्ट होता है। यही जीवन और मरण का भयावह चक्र है। कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो का सिद्धांत इतना बड़ा है कि गागर में सागर भरने जैसा है। गागर में इतनी बड़ी शक्ति कहाँ होती है कि विशाल समुद्र को अपने अंदर ले ले। परंतु सोचने वाली बात है, एक गागर है जो समुद्र को अपने अंदर ले सकता है। एक घड़ा ऐसा है जो विशाल समुद्र को अपने अंदर भर सकता है। ऐसी कौन सी चीज है? कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो का सिद्धांत। जी हाँ, ये एक ऐसा घड़ा है जिसमें समुद्र तो क्या, पूरा ब्रह्मांड समाहित हो सकता है। ये ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति के मन से, व्यक्ति के स्वभाव से जड़ता को नष्ट कर देता है, उसके संबंध को नष्ट कर देता है। व्यक्ति का संबंध किस चीज से है? नाश्वर चीजों से है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति का संबंध, एक पुरुष का संबंध पत्नी से होता है, बच्चों से होता है, घर से होता है, सगी संबंधियों से होता है, उद्योग धंधों से होता है, गांव, मोहल्ले, कस्बे, देश और पूरे विश्व से होता है। इस प्रकार से ये सभी चीजें जड़ता की श्रेणी में आती है। एक और चीज है जो जड़ता की श्रेणी में आता है और यह सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ, यह सबसे बड़ा कारण है। जितने भी जड़ता की श्रेणी में आप सभी के समक्ष रखा, इन सभी चीजों से यह सबसे बड़ा है। वो है अहंकार। अहंकार का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ घमंड से नहीं होता, मैंपन से होता है। अर्थात यदि मैं कहूँ कि आपने अमुक काम कर लिए, तो वो व्यक्ति यह कह सकता है कि हाँ, मैंने वो कार्य कर लिए या फिर मैंने वो कार्य नहीं किए। यहाँ पास व्यक्ति कर्म के होने और ना होने में स्वयं को मैं कह के जोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ी जड़ता है। यदि व्यक्ति इसी मैं को त्याग दे तो वास्तव में बहुत जल्दी इन सभी चीजों से संबंध विच्छेद कर सकता है और शाश्वत शांति को प्राप्त हो सकता है। जड़ता से संबंध विच्छेद कराने के लिए ही प्रभु जी ने हमें कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो का सिद्धांत दिए हैं। किसी कर्म को करने से पहले हमें उसके फल को त्यागना होगा और उस कर्म के प्रति पहला कदम बढ़ाने से पहले यह निर्धारित कर लेना होगा कि वह कर्म सिर्फ और सिर्फ एक मानव धर्म होने के नाते, एक कर्तव्य धर्म होने के नाते किया जाएगा। कर्म के अंत में, कर्म समाप्त होने के अंत में मुझे तनिक भी इच्छा ये नहीं होगी कि इसका परिणाम मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। इस प्रकार के विचार मेरे भावनाओं में तनिक भी उत्पन्न नहीं होंगे। इस भावना से दृढ़ होकर व्यक्ति जब कर्म में प्रवृत्त होता है, तब वह कर्मयोग कहलाता है और इस स्थिति में व्यक्ति संपूर्ण जड़ता से धीरे 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 छूट जाता है और उसके मानव जीवन होने के सिद्धांत का अनुपालन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म अनेक हैं पर कर्म में योग ही कुशल है। जी हाँ, योग किसे कहते हैं? हम मात्र योग, ध्यान, समाधि को नहीं कह सकते। योग कर्म भी होता है, परंतु कर्म के मर्म को जो समझता है वही योग है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो योग को जानता है
वही कुशल व्यक्ति है। तो कर्म में योग यही है। यदि हम भक्ति नहीं कर सकते, यदि हम ध्यान नहीं कर सकते, यदि हमारी रुचि कर्म में है, तो यही सही हम इसी में योग को ढूंढें और इसका अनुपालन करें। फल की इच्छा रख के कर्म करने से हमारा संबंध विच्छेद जड़ता से इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि फल की चाह में काम उत्पन्न होता है। जब उस काम में कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उस कर्म के प्रति व्यक्ति का मोह और प्रगाढ़ हो जाता है और बढ़ जाता है। आप समझते ही हैं कि मोह जड़ता का कारण है। इस प्रकार से फल की इच्छा रख के कर्म करने से मोह ही बढ़ता है। इस प्रकार से कर्म में बाधा आने पर क्रोध इतना उत्पन्न होता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो व्यक्ति तर्क करना भूल जाता है, और जब व्यक्ति तर्क करना भूलता है तो वह अपने मन की स्थिति से गिर जाता है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, न इस संसार का रहता है और न ही मरने के बाद परलोक का रहता है। इस प्रकार से भगवान समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि स्वयं अपना उद्धार करे, और इसी उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म करो फल की इच्छा ना करो का सिद्धांत दिए हैं। अब तक हम समझ रहे थे फल की इच्छा से कर्म करने पर स्वभाव में कौन कौन सी वृत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं और इसके क्या क्या परिणाम हमें मिल सकते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से फल की इच्छा से कर्म करने पर हम पाप और पुण्य के भागीदार हो जाते हैं। जब हम किसी भी कर्म को करने से पहले उस पर अपनी फल की इच्छा जाहिर करते हैं और उस कर्म के प्रति अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो उस कर्म के पूर्ण होने पर हमें अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है, जिसे एक व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। फल की इच्छा से जिस कर्म के प्रति हमारा कदम बढ़ा था, यदि वो कर्म अच्छा हुआ तो उसके परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे या फिर बुरे प्राप्त होंगे, इसका निर्धारण हमारा प्रारब्ध करता है, और यह प्रारब्ध या भाग्य हमारे वर्तमान कर्मों से ही बनता है। फल की इच्छा से यदि हम कर्म करते हैं, यदि वो कर्म गलत है तो हम इसके पाप के भागीदार होंगे। यदि वह कर्म अच्छा है, न्याय संगत है, तो हम पुण्य के भागीदार होंगे। इस प्रकार से कर्म के पूर्ण होने पर हमें फल तत्काल मिले या ना मिले, परंतु हम पाप और पुण्य के भागीदार हो जाते हैं, और इस प्रकार से हम पाप और पुण्य के भोक्ता होते हैं। यह पाप और पुण्य का चक्र ही जीवन और मरण का कारण बनता है। अच्छे कर्म अधिक हो गए तो पुण्य की मात्रा भी अधिक हो गई, बुरे कर्म अधिक हो गए तो पाप की मात्रा भी बढ़ गई। इस प्रकार से पाप और पुण्य के बढ़ते और घटने की प्रक्रिया से एक व्यक्ति को कौन सी योनि प्राप्त होगी यह निर्धारित होता है। यह योनि एक ब्रह्म से लेकर एक चींटी तक का हो सकता है। इस ब्रह्मांड में सबसे सर्वोत्कृष्ट पद होता है ब्रह्मा जी का। ये ब्रह्म पद है, ये एक योनि है जो सर्वोत्कृष्ट कर्म से प्राप्त होती है। चींटी एक योनि है जो निम्न कर्मों से प्राप्त होती है। यहाँ चींटी तक की बात नहीं, यहाँ मल में पनपने वाले कीड़े एक योनि की श्रेणी में आते हैं। यदि जिनका कर्म अति निम्न है, जिनका पाप अधिक है, तो मल में उत्पन्न होने वाले जीने वाले कीड़े के समान की योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह भयावह चक्र है इस संसार का, और इससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करो फल की इच्छा ना रखो का सिद्धांत दिए हैं। यदि हमारी रुचि भक्ति में नहीं है, ध्यान में नहीं है, योग में नहीं है, यदि इच्छा कर्म करने में ही है, तो कर्मों में हम योग करें, अर्थात कर्म योग करें, और कोई दूसरा मार्ग इस संसार में नहीं है। व्यक्ति को स्वयं अपना उद्धार करना होगा। भगवान श्री कृष्ण बार बार हमें इस बात को बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें अर्जुन के माध्यम से बार बार उपदेशित करते हैं। इस प्रकार से हमें फल की इच्छा कदाचित नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। यही मानव होने का धर्म है और यही शाश्वत शांति का प्रतीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि फल की इच्छा से कर्म करने में कितनी बड़ी हानि है। इसलिए व्यक्ति को शांति प्राप्त करना है, संपूर्ण दुखों से निवृत्त होना है या मुक्त होना है, तो इस योग को अपनाना ही होगा जो कर्मों में कुशल है, जिसे हम कर्म योग कहते हैं। और कर्म योग का मुख्य भाग है कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। व्यक्ति यह सोच सकता है कि जब फल की इच्छा ना हो तो कर्म भला क्यों करें, किसके लिए करें। जब फल की इच्छा रख के कर्म ही नहीं किया जाएगा तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी और हमें सुख कैसे मिलेगा। इस प्रकार से हम इस कर्म को कैसे कर सकते हैं, तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए।
यदि आप सभी की ये इच्छा है कि इस संबंध में एक वीडियो प्रस्तुत किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस प्रकार आप सभी तक वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण, नमस्कार।